हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सभी क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। ध्यान से देखना दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्ती, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HCF इट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर प्रमेय का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय हमारी होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको बेसिक से समझाते हैं। जैसे आप सभी जानते हो, ये हमारा डिवाइडिंग होता है जिसको भाग कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यू आती है इसको हम भाजक कहेंगे, और जो इस चिन्ह के अंदर आएगी इसको हम भाज्य से प्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों आएगा हमारा भागफल, और नीचे बच जाएगा शेषफल। इस वाले मेथड से आपकी ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये मेथड हमने समझ रखा है। भाजक, बीच में भाज्य, भागफल और शेषफल। आपको इस टाइप से भी अपने माइंड में इसको सेट रखना है। तो दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट ही ले लीजिए। फर्स्ट पार्ट 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा हल कीजिए। तो दोस्तों, 135 और 225 किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उन दोनों संख्याओं में कंपेयर करते हैं। या इन दोनों संख्याओं में 135 छोटा है 225 से। चरण एक में हमारा भाज्य बराबर 225 तथा भाजक बराबर 135 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो दोस्तों, भाज्य बराबर 225 और तथा भाजक बराबर 135 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर हम करते हैं, तो हमारा भाज्य कितना आएगा दोस्तों? भाज्य 225 बराबर और भाजक 135 गुणा भागफल। तो दोस्तों, भागफल ज्ञात करने के लिए 135 से 225 को हम भाग करेंगे। इसमें टेबल 1 एक बार चल जाएगी। 135 5 5 0, इधर से कैरी लेके 12 - 3 9 90। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ गया 135 गुणा 1 प्लस और शेषफल कितना 90। जब तक ये हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है, तो यही स्टेप बाय स्टेप हम रिपीट करते रहेंगे। यही स्टेप हम सोल्व करेंगे। चरण 1 में जो शेषफल बचेगा, चरण 2 में वह हमारे भाजक का काम करेगा, और जो हमारा पहले भाजक था वो हमारे भाज्य का कार्य करेगा। ठीक है, तो चरण 2 में चूंकि r बराबर नहीं है 0 के, तो भाज्य बराबर 135 तथा भाजक बराबर जो शेषफल बचता है अगले चरण में वह भाजक का काम करेगा। भाजक बराबर 90। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का
प्रयोग करने पर। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से सुनना। चरण 2 में, चरण 1 में जो हमारा शेषफल बचेगा, चरण 2 में वह भाजक का काम करेगा, और चरण 1 में जो भाजक था वह अगले चरण में हमारा भाज्य का काम करेगा। इसको ध्यान रखना है। अब हम चरण 2 हमने लिखा, चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, r बराबर नहीं है 0 के, इसलिए हमारा भाज्य 135 तथा भाजक बराबर 90 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो फिर यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा भाज्य लिखा है, तो इस वाले चरण में हमारा भाज्य 135 बराबर और भाजक 90 मल्टीप्लाई। तो दोस्तों भागफल ज्ञात करने के लिए फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, अब की बार 90 से 135 को। तो इसमें एक बार टेबल चल जाएगी 90, 505, इधर से कैरी लेके 13 माइनस 9 4 45 करने के बाद 90 से डिवाइड करेंगे 135 को, एक बार टेबल चल जाएगी, ये हमारा 45 रिमाइंडर बच गया। तो 90 की टेबल कितने टाइम्स 1, एक बार चल जाएगी। शेषफल हमारा 45, चूंकि शेषफल 45 है, ठीक है, इसलिए दोस्तों एक स्टेप और चलेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं चरण 3, चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के, अगले चरण में भाज्य बराबर 90 तथा भाजक बराबर 45 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो इसमें हमारा हो जाएगा 90 बराबर 45 मल्टीप्लाई, फिर भाग करके दिखाते हैं 45 से 90, 45 दूनी 90। तो देखो दोस्तों ये कंप्लीट डिवाइड हो गया 2 टाइम्स प्लस 0। यहाँ पर चूंकि r इक्वल टू 0, तब 135 तथा 225 का HCF 45 है। तो दोस्तों 135 और 225 इन दोनों का HCF हमारा 45। जो भी संख्या लास्ट में संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर देगी वही इसका HCF कहलाएगी।